हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, देखिए पुस्तक, उसके बाद लिखा है उपन्यास और शब्दकोश। तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 337 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और जिसने हमारे जीके वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उस चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि जीके के मोस्ट रिपीटेड सारे प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 तक हो चुका है और इसी प्रकार से पार्ट 3 कल होने वाला है, तो इसीलिए आप जाके जरूर सारे पार्ट को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि गमला का संबंध, जिस प्रकार से कीचड़ लिखा है उसी प्रकार से मोमबत्ती का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं किस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का यहाँ दोस्तों कीचड़ का संबंध यानी गमला हो जाएगा, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कीचड़ से ही हम लोगों का, यानी कीचड़ से हम लोगों का गमला बनता है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, गमला बनता है यानी निर्माण होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कीचड़ से हम लोगों का, तो जो कुम्हार होता है दोस्तों जो है गमला बनाता है यानी कीचड़ से, उस संबंध वहां पर दे दिया है। तो बेसिक बात को आपको समझना है कि जिस प्रकार से कीचड़ का संबंध गमला कैसे दिया, इस तरीके से सोचेंगे कि जिस प्रकार से कीचड़ से गमला बनता है यानी गमला का निर्माण होता है दोस्तों, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उस तरीके से सोचेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर मोमबत्ती किससे हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, मोम लिख देंगे, यानी मोमबत्ती का निर्माण किससे होता है दोस्तों, मोम से होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोम हो जाएगा। उसी प्रकार से मोम से क्या होता है दोस्तों, मोमबत्ती का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार कीचड़ से गमला बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया दोस्तों, एक सीरीज है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में यही बात आपको बताना है। तो एक बार जल्दी से ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद 11 काफी रिपीटेड प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 21, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 36, और उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 56, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका बताते हैं, करना क्या है कि 6 से यदि आप 11 पे जाएंगे तो कितना जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से 11 से यदि जा रहे हैं दोस्तों तो इस पे कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। उसी प्रकार से 21 से 36 पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर उसने 15 जोड़ा है। उसी प्रकार से 36 से इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने 20 जोड़ा है। देखिए ना 5, 10, उसके बाद देखिए 36 में जैसे ही 20 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 56। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 25 जोड़ देंगे। ये प्रश्न काफी श्रृंखला वाला, ये वाला प्रश्न कई बार अलग अलग सेट में हमारा रिपीट कर चुका है दोस्तों, और कई बार अलग अलग एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 6, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11,
हासिल 1, इधर 5 2 7 1 8, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 81। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 56 में आपको 25 जोड़ देना है, तो जैसे ही 56 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 81 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि पुस्तक, उसके बाद लिखा है उपन्यास और शब्दकोश, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, यानी इसका वेन आरेख पूछा जा रहा है कि कौन सा बनेगा। तो देखिए, तो आपसे ट्राई करके क्या आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा करने वाले हैं। तो देखिए जो जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है जरूर आप कमेंट करेंगे। तो देखिए जैसे पुस्तक लिखा है, उपन्यास, शब्दकोश, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास हम लोगों का जो लिखा जाता है वो एक तरीके का पुस्तक में ही आएंगे। उसी प्रकार शब्दकोश भी जो होगा दोस्तों, यानी उसको बोलते हैं डिक्शनरी, तो वो भी क्या आएंगे दोस्तों, एक पुस्तक में ही आएंगे। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस जगह पर, हाँ इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों उपन्यास लिख लीजिए। यहाँ पर बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उपन्यास, तो उपन्यास का एक डायग्राम बना देंगे। एक बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब होता है दोस्तों डिक्शनरी। तो देखिए इस दोनों अलग अलग चीज है, उपन्यास देखिए अलग होता है, शब्दकोश अलग होता है, लेकिन इन दोनों को लिखते हैं किसमें है, यानी कि हम लोगों का इन दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, पुस्तक में आ जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे और यही गोला को ले जाके हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से बना देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए हम लोगों का पुस्तक के अंदर में ही आएंगे, यानी उपन्यास हो गया, शब्दकोश, यानी कि देखिए उपन्यास हम लोगों का एक अलग होता है दोस्तों, उसी प्रकार से शब्दकोश यानी डिक्शनरी क्या होता है, अलग होता है। दोनों अलग अलग होता है, लेकिन वो क्या होंगे, पुस्तक के अंदर में ही आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही आंसर करेगा। कोई ए कर देता है, कोई बी कर देता है, कोई सी कर देता है, और अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बल्कि तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए उपन्यास हो गया, शब्दकोश हो गया, तो किस में आएंगे, पुस्तक के अंदर में आएंगे, और दोनों अलग अलग होते हैं। उपन्यास अलग होता है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे और क्या करेंगे। आखिर इन यहाँ पर जितने नंबर देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं कि बड़े नंबर पे ही गौर करते हैं, और इन छोटे नंबर को क्या कर रहा है, कभी जोड़ के लिख देता है, कभी गुना कर देता है, कभी एक दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ देता है, या कभी क्यूब करके जोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए उसने क्या किया और कैसे किया दोस्तों, ये बात बता दें। देखिए उसने क्या किया है, ये जो 3 देख रहे हैं दोस्तों, यानी बीच वाला जो संख्या देख रहे हैं, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, गुना 100 कर दिया। ये 100 कहाँ से किया, अपने मन से किया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का अब इन दोनों संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, गुना करके जोड़ा है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9। इधर हो जाएगा, ये देखिए 300, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 45। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा आप कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 345 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 345 लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है, यानी इस प्रश्न का कौन सा सही इस तरीके से हुआ। उसी प्रकार से अब दूसरा करना होगा, यहाँ पर करते जा रहे हैं, बस आप समझते हुए चलिए और देखते हुए चलिए। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, बीच वाला संख्या में गुना करना है। यहाँ पर 4 गुना 100, ये कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए, क्यों, क्योंकि हम लोगों को उस तरीके से पुराना था। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का प्लस, और इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना क्या दोस्तों 10। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 400 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 460 हो जाएगा। तो देखिए उसने 460 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से सर हम लोगों का इसका निकालना है, क्या करेंगे, यानी ये वाला संख्या में 5 में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, प्लस का प्लस, और ये दोनों संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना क्या दोस्तों 11। काफी इंपॉर्टेंट, देखते ही बहुत सारा यहाँ पर धमाधम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 77 हो जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, एक फिगर दिया गया है और इसको बनाना यानी पूर्ण करना। देखिए कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में यानी क्वेश्चन मार्क जो लिखा है दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, करना क्या और कैसे। सबसे पहले देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर डंटा है तो यहाँ पर डंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों और किधर से होगा, ये देखिए तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक इधर से आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से। तो इस तरीके से आएगा यानी एक टाइप में आकृति बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला आकृति हम लोगों का बनेगा। ये देखिए उल्टा कर दिया, ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो और भी नहीं हो सकता यानी ए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ए को रखा है यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों ब्लड रिलेशन से। तो यहाँ पर कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह औरत जो है मेरे भांजे की नानी है। तो तस्वीर में महिला ऋतिक का इकलौती बहन से कैसे संबंधित है। यानी यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि महिला जो है ऋतिक की एकलौती बहन से कैसे संबंधित है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, करना क्या है यानी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक का था, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऋतिक लिख लेते हैं। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर लीजिए। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने क्या हो गया, ऋतिक कहता है कि यह औरत जो है मेरे भांजे यानी इसका क्या दोस्तों भांजा यानी कि इसका क्या होगा दोस्तों बहन होगा। ये देखिए यहाँ पर बहन होगा और बहन का जो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों बेटा यानी क्या लिखा है हम लोगों का भांजे यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों जो बेटा होगा, तभी ऋतिक का क्या लगेगा दोस्तों भांजा लगेगा। आप जानते हैं कि यानी कि आपके जो बहन का जो बेटा होगा दोस्तों वो आपका कौन लगेगा, तो भांजा लगेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि मेरे अब भांजे की नानी है यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भांजे का क्या नानी। तो यहाँ पर इसका क्या कर लीजिए नानी कर लीजिए यानी किसका हम लोगों का तो भांजे का। यानी कि इन दोनों का अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा हम लोगों का माँ हो जाएगा। इस जगह पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों माँ लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते थे कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए यही तस्वीर देखिए माँ हो गया यानी कि माँ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी यही हम लोगों का क्या है दोस्तों तस्वीर वाला व्यक्ति है यही। यानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह जो औरत है मेरे भांजे की नानी है यानी मेरे भांजे की नानी है। तो तस्वीर में जो महिला है ऋतिक की एकलौती बहन यानी ऋतिक का क्या दोस्तों एकलौता बहन तो यही है। तो एकलौती बहन से कैसे संबंधित है, इसका कौन हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में जो औरत है मेरे भांजे की नानी यानी ऋतिक का बहन होगा, बहन का जो बेटा होगा यही क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने भांजे है। यहाँ पर कर लीजिए यही हम लोगों का भांजे और भांजे की क्या बोला है दोस्तों नानी बोला है। तो ऋतिक और ऋतिक की बहन इससे यानी वो नानी इसका कौन लग जाएगा दोस्तों यानी भांजे का, तो इसकी माँ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न किया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कथन और निष्कर्ष है। कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ते हैं और कुछ सभी कुत्ते क्या है दोस्तों बिल्लियां हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बताते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है कि सभी आदमी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने हो जाएगा सभी आदमी। क्या कर रहा है कि सभी आदमी हम लोगों का यानी सभी आदमी कुत्ते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों कुत्ते हो जाएगा। और फिर सभी कुत्ते हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए सभी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बिल्लियां हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनाने के लिए कहा है तो इस तरीके से ले जाके आप क्या कर दिए दोस्तों डायग्राम बना दिया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए। निष्कर्ष में देखिए कह रहा है सभी आदमी बिल्लियां हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, जितना भी आदमी आप देख रहे हैं उस सब क्या हम लोगों के सामने बिल्ली के अंदर में। देखिए ये बिल्ली का जो इतना बड़ा गोला है वो क्या है बिल्ली के अंदर में। वही कह रहा है सभी आदमी बिल्लियां हैं। बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि सभी आदमी जितना भी आदमी है वो बिल्ली के अंदर में है। तो पहला वाला हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों यानी कि देखिए यहाँ से जो इस तरीके से था यानी हम लोगों का पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी बिल्लियां आदमी, क्या सब तो बिल्ली अब आदमी के अंदर में गया है नहीं गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या सभी बिल्ली आदमी के अंदर में गया नहीं गया है, बल्कि सभी आदमी हम लोगों का बिल्ली के अंदर में, इसीलिए पहला वाला सही होगा दूसरा वाला गलत होगा। कह रहे सभी बिल्लियां, क्या सब तो बिल्ली आदमी के अंदर में है क्या, नहीं है सर।
सभी बिल्ली, बल्कि आदमी बिल्ली के अंदर में है लेकिन बिल्ली आदमी के अंदर में नहीं, तो इस तरीके से दूसरा वाला गलत होगा, यानी पहला सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए पहला हम लोगों का सभी आदमी तो बिल्कुल हो जाएगा, फिर कह रहे सभी बिल्ली आदमी, तो ये गलत होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, इसकी कोडिंग डिकोडिंग से, यानी इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका क्या होगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों के, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद जी, और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। इसी का हम लोगों के सामने क्या दिया है, छोटे जगह में करना होगा। देखिए जैसे लिखा है आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एम, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एच, और क्या लिखा है, जे लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके से करेंगे, तो देखिए कैसे किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा इसको फुल ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखे नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, एम हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, और उसके बाद जे। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात बता दीजिए। एस से उस जाएगा दोस्तों आर पे, तो यहाँ पर एक लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से जी से यदि एफ में जाएंगे, पीछे से एक लेटर घटा देंगे। एन से यदि जाएंगे दोस्तों एम पे, तो यहाँ भी एक लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से यदि आई से जाएंगे दोस्तों एच पे, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एक लेटर क्या कर देना है इधर ना दोस्तों, घटा देना है। सब में एक एक लेटर। उसी प्रकार से देखिए के में क्या किया दोस्तों, जे पे गया तो एक लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से क्वीन का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे, पहले देखिए निकाल लिए, जैसे किंग्स को कैसे कोड किया गया था, सब पीछे से करके एक एक लेटर घटा दिया। अब उसी प्रकार से क्वीन का निकालना है, तो क्वीन में क्या कर देंगे दोस्तों, सब में पीछे से करके एक एक लेटर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, इसको हटा लेते हैं और क्वीन का निकाल देते हैं। देखिए अब हम लोगों के सामने क्वीन का पूछा जा रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, और उसके बाद डबल ई। आप निसंदेह कर सकते हैं कि इस तरीके के प्रश्न एन, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लीजिए और निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन में एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। एन में एक घटेगा तो एम होगा, और देखिए एम से एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एक लेटर घटा देंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में जैसे ही आप एक लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने टी हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू में एक लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। आंसर आपको निकालना होता है कि जल्दी से कैसे आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्दों को यानी अर्थपूर्ण क्रम में सजाए। पहले पत्ती होगा, तना होगा, फूल होगा, जड़ होगा, फल होगा, क्या होगा, तो इस तरीके से आपको सजाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों का जड़ होगा, यानी यहाँ पर क्या जरूरी है दोस्तों, जड़ होगा। जड़ के बाद यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तना हो जाएगा। जड़ के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का तना आएगा, यानी जड़, उसके बाद तना। अब तना के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, पत्ती होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्ती। और पत्ती के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पत्ती के बाद हो जाएगा हम लोगों का फूल आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्ती के बाद फूल आएगा, और फूल के बाद क्या आएगा दोस्तों, फल आएगा। तो देखिए इसका क्रम कहाँ पर मिल रहा है, यानी सबसे पहले हम लोगों का जड़ यानी 4 आएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 आएगा, उसके बाद पत्ती, तो पत्ती यानी 1 आएगा, उसके बाद फूल, तो फूल हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यानी फल, तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 4 3 उसके बाद 1। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, 4 उसके बाद 3 उसके बाद 1 5 और 2। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए, जैसे आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम एस, उसके बाद लिखा है के। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों के एम, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है जेड। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अच्छा तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको कैसे कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एस एल, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद आई। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसने क्या किया है दोस्तों, देखिए तरीका होता है, आर से यदि एस पे जाएंगे, उसी प्रकार से इससे इस पे कुछ ना कुछ लेटर, या तो वृद्धि क्या होगा, कमी क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो क्या क्या कमी क्या है, क्या वृद्धि, क्या आर से एस पे जा रहे हैं,
तो यहाँ पर उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। m से यदि l पे आ रहे हैं दोस्तों, तो देखिए m से यदि l पे आ रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया -1 कर दिया। शुरू में +1 -1। उसी प्रकार से देखिए s से यदि u पे जा रहे हैं तो s के बाद हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि u, तो s के बाद हम लोगों का t और यानी कि u, यहाँ पर +2 कर दिया और यहाँ पर -2 कर दिया। तो उसी प्रकार से शुरू में क्या करना है दोस्तों, +1 करना है, उसके बाद -1 करना है, उसी प्रकार से +2 कर देना और आखिरी में -2 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, k में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, l हो जाएगा। m में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों कि m में जैसे घटेगा तो l ही आएगा। f में जैसे ही 2 लेटर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने h हो जाएगा। और उसी प्रकार से z में जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो x हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी हम लोगों का यानी कि चिन्ह आना चाहिए। तो ठीक है, इसको करके देखते हैं। यानी प्रश्न चिन्ह जो लगाया है तो पहला ऑप्शन से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों और रखना चालू कर दीजिए। जैसे हम लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 72 है, उसके बाद +8 और यहाँ पर ×3 और यहाँ पर करेंगे 27। क्या कभी लगता है कि इसको करने के बाद 27 आ पाएगा? तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि इस प्रश्न का आंसर पहला वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा उठा के देखिए हो रहा है क्या, ये देखिए जैसे 72, उसके बाद जैसे जैसे दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 72, उसके बाद भागा, उसके बाद लिखा 8 और गुना क्या दोस्तों 3, अब बराबर यहाँ पर करना है 27। तो क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जल्दी से करके देखते हैं कि 72 में 8 से भागा देंगे तो 9 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3, अब बराबर इधर 27। तो बिल्कुल आ गया। 9 क्या होता है 27 बराबर क्या दोस्तों 27। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है बीरबल, उसके बाद लिखा अब्दुल फजल, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों फैज अहमद, उसके बाद तानसेन। तो यहाँ पर देखा जाए यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए बीरबल हो गया, अब्दुल फजल हो गया, उसके बाद तानसेन। तो ये सभी हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अकबर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अकबर के हम लोगों का यानी कि दरबार में क्या थे दोस्तों, यानी कि दरबार में 9 रत्न में शामिल थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी 9 रत्न में हम लोगों का क्या था दोस्तों शामिल था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फैज अहमद। फैज अहमद क्या हो जाएंगे, एक हम लोगों का शायर था दोस्तों, ये अलग हो जाएगा। बल्कि बीरबल हो गया, अब्दुल फजल हो गया, तानसेन हो गया, तो ये सभी अकबर के दरबार में क्या थे 9 रत्न में शामिल थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए करा कि 5 गांव यानी PQRST एक रास्ते में इस प्रकार से है कि S जो है Q के पूर्व में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही दिक्कत होगा कि पूरब हम लोगों के सामने किधर होगा, तो यहाँ पर दर्शा देते हैं कि पूरब इधर लेना है, उसके बाद पश्चिम हम लोगों के सामने इधर लेना है, और जस्ट ऊपर में इसके क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो इस साइड हो जाएगा पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है चल देते हैं। कह रहा है कि PQRST एक रास्ते में इस प्रकार से कह रहा है S जो है Q के पूर्व में, यानी S जो है दोस्तों Q के पूर्व में, तो इस जगह पर Q बना लेते हैं Q के पूर्व में। तो यहाँ पर कर लेते हैं, कह रहा है S जो है हम लोगों का Q के पूर्व में, तो यहाँ से इधर कर देंगे दोस्तों यानी S हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि P जो है S के दक्षिण में, यानी P जो है दोस्तों हम लोगों के सामने S का क्या है दक्षिण में, तो देखिए दक्षिण हम लोगों का नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों P हो जाएगा। देखते चलिए इस जगह पर हम लोगों के सामने P हो जाएगा, यानी इसका दक्षिण में है तो बिल्कुल दक्षिण में कर दिए। यहाँ बोला है कि P जो है S के दक्षिण में, करेक्ट T Q के उत्तर में, यानी T जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या करा है कि Q के उत्तर में, उत्तर यानी ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए R जो है यानी कि P के पश्चिम है, यानी R जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा P का क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दिए। उसके बाद देखिए अब क्या कर रहा है, तब S जो है R के सापेक्ष किस में है, यानी S जो है दोस्तों हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि S जो है R के सापेक्ष, तो यहाँ से R के सापेक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला दोस्तों R के सापेक्ष, तो
तो आर से ई कौन दिशा में दोस्तों, एस, तो यहाँ पर देखिए इधर है, यानी ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो दिशा बना है उधर जैसे तीर का निशान, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी जगह पर आप क्या कर लेते हैं, जहां से पूछेगा वहां पर प्लस का निशान ऐसे बना लीजिए और उधर तीर जाने दीजिए। कौन सा दिशा हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा हो रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा है। एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्ह को क्या कर रहा है कि वह देखा एक मार्गी सड़क है, यानी एक सड़क मार्ग पे लिखा रहता है दोस्तों कि आप देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा साइन बोर्ड रहता है कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे साइन को देखें एक मार्गी सड़क है। ये बात एक लड़का कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा ही ड्राइविंग की अनुमति है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी साइन बोर्ड पर चिन्हित है कि हम लोगों का कह रहा है कि तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। उसके बाद लिखा है कि लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, तो ये भी बात सही हो जाएगा दोनों का दोनों। क्यों, क्योंकि देखिए एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखें या एक मार्गी है, यानी एक मार्गी वो दूसरे को बता रहा है। इसका अर्थ उस लड़के को क्या दोस्तों, चिन्हों के बारे में जानकारी है और साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा ही ड्राइविंग की अनुमति है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा क्योंकि यह सड़क एक मार्गी है, तो वहां पर बता रहा है दोस्तों, दोनों का दोनों सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और दोनों हम लोगों का निष्कर्ष क्या है, तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई ए कोई बी कोई डी इस तरीके से कर देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इस प्रकार से, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों उसी प्रकार से जैसे हम लोगों के सामने देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा है। तो टेस्टी के लिए क्या होगा, तो करना क्या दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न करना कुछ नहीं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 1, उसके बाद लिखा है 5, तो इसका हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए जैसे मिल्क लिखा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं देखिए एम, उसके बाद आई एल, उसके बाद के, तो यहाँ करा कि मिल्क, उसके बाद इज, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है, हॉट लिखा है। उसी प्रकार से जैसे 1, उसके बाद लिखा है 8, तो इसका कोड हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों HOT हॉट, उसके बाद लिखा है एस सूप, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सूप कर दीजिए, यानी एस, उसके बाद ओ, उसके बाद यू और पी। उसी प्रकार से आगे देखिए हम लोगों का फिर है, यानी एक 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद लिखा है 5, तो इसके लिए क्या कोड प्रयोग किया है दोस्तों, ये देखिए इसके लिए उसने प्रयोग किया है SOUP सूप, उसके बाद लिखा है इज, उसके बाद लिखा है दोस्तों टेस्टी, यहाँ पर कर लीजिए TASTY, तो यहाँ पर कर दिया। अब देखिए करना कुछ नहीं, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन हम लोगों के सामने क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अगर इधर एक कॉमन देखिए इन दोनों में, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों का ये देखिए हॉट यहाँ मिल रहा है, हॉट यहाँ भी मिल रहा है। उसी प्रकार से अलग अलग चिन्ह से लेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने और क्या मिल रहा है, देखिए एक यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो उन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर इज मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने इज मिल रहा है। उसी प्रकार से और भी आपको चेक करना है दोस्तों कि और क्या मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने एक 8 मिल रहा है इस तरीके से, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 मिल रहा है, तो उसी प्रकार से इन दोनों में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने सूप मिल रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने सूप मिल रहा है। तो अब करा कि टेस्टी के लिए, तो देखिए टेस्टी के लिए यहाँ पर आखिरी लाइन में बचा है दोस्तों, टेस्टी के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए टेस्टी के लिए 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। टेस्टी के लिए यानी आखिरी लाइन में यहाँ पर बचा हुआ था, तो टेस्टी के लिए हम लोगों का 9 ही होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे एक शब्द लिखा है दोस्तों हम लोगों का CREATIVE, तो कह रहा है कि कितने अक्षर लेटर है ऐसे जिनके बीच में उतने ही होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट में। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए करना कुछ नहीं, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है वो बात आपको बता देते हैं कि जैसे हम लोगों के सामने जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है C, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद अच्छा C के बाद लिखा है R, तो यहाँ पर क्रिएटिव जैसे लिखा है तो C, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद T, उसके बाद I, उसके बाद लिखा है V, उसके बाद E।
तो हम लोगों का क्रिएटिव है। तो अब उसने क्या किया दोस्तों, इसको नंबर दे दीजिए। आप एबीसीडी में इसका नंबर जानते हैं, इसको 3 होता है, इसका 18 होता है एबीसीडी में। उसी प्रकार से ई का 5 होता है, ए का हम लोगों का 1 होता है, टी के लिए हम लोगों का 20 होता है। उसी प्रकार से आई के लिए क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, और भी के लिए हम लोगों का 22 होता है, और ई के लिए क्या दोस्तों 5। तो अब देखिए इसमें देखना है कि उतने ही लेटर होते हैं जितने उसके बीच होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि किसके किसके बीच में कितना होता है, देखिए आर से यदि टी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का उतने ही लेटर होता है। आर के बाद यानी कि हम लोगों का देखिए आर के बाद अगर टी पे जाएंगे तो हम लोगों का यानी 2 लेटर होता है कि आर के बाद अगर उसमें 2 जोड़ देंगे तो हम लोगों का टी आ जाएगा, तो यानी ये एक हो जाएगा। उसी प्रकार से और देखिए हाँ, और हम लोग हाँ सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, एक यहाँ से सी से ई पे आएंगे तो देखिए सी के बाद डी और ई यानी 2 लेटर जोड़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे हम लोगों का आर से टी पे जा रहे हैं तो इसमें भी हम लोगों का, इसमें आर से यदि हम लोगों का टी पे जा रहे हैं तो ई भी हम लोगों का 1 बन जाएगा। और देखिए दोस्तों कहीं मिल रहा है क्या, देखिए जैसे कि हम लोगों का यानी कि आर से टी पे जा रहे हैं तो 2 लेटर, उसी प्रकार से सी से ई पे जा रहे हैं दोस्तों, सी के बाद डी और ई तो यहाँ पर 1 लेटर हो रहा है, यानी सी के बाद देखिए ना डी और उसके बाद ई आ गया। उसी प्रकार से आर से टी पे जा रहा है तो आर के बाद हम लोगों के सामने एस और क्या होना चाहिए दोस्तों, टी होना चाहिए, तो ई भी हो जाएगा। और हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है, एक और मिल रहा है दोस्तों, हाँ ये देखिए ई से यदि आप जाएंगे दोस्तों आई पे, तो देखिए ई से यदि आई पे जाएंगे तो 5 के बाद यानी कि हम लोगों का देखिए 4 लेटर इसमें जोड़ा है, तो इसमें भी हम लोगों का यानी ई से आई पे, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो बात आपको बेसिक बता दिए कि देखिए सी के बाद अगर ई पे जा रहे हैं तो सी से और ई के बीच में 1 लेटर होता है कि नहीं, सी से ई के बीच में क्या होता है दोस्तों, 1 लेटर होता है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, तो यानी कि 1 लेटर तो हम लोगों के सामने यहाँ से हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए और आपको देखना है कि आर से यदि टी पे जा रहे हैं तो आर और टी के बीच में अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों के सामने क्या लेटर होना चाहिए, जैसे सी के बाद हम लोगों का डी और ई आया, उसी प्रकार से आर से हम लोगों का टी, उसी प्रकार से 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी आर से टी यहाँ पर लेना है। उसी प्रकार से देखिए 1 हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी ई से एक आई पे जा रहे थे, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, और हमारे दूसरे चैनल यानी जीके वाला जो चैनल है दोस्तों उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।